राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के विरोध में मंगलवार को उदयपुर में अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उदयपुर संभाग के सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए और उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अभ्यर्थी एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार से अपनी मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह परीक्षा धांधली के कारण निरस्त हुई है और एसओजी ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उनका मानना है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से यह परीक्षा पास की है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ना चाहिए। एक अभ्यर्थी ने बताया, जो लोग गलत तरीके से भर्ती हुए उन्हें बाहर किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन जिन्होंने दिन रात मेहनत करके यह परीक्षा पास की है उनकी नौकरी छीनी नहीं जानी चाहिए। सरकार को इस मामले में न्याय संगत रास्ता निकालना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और उन ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करें जो अब तक की प्रक्रिया में सफल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। मेरा नाम हर्षित बछोला है, मैं सब इंस्पेक्टर चयनित हूँ। हमारे साथ जो सरकार का माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उससे अन्याय हुआ है। मेरी उम्र अभी 30 वर्ष हो चुकी है। मैं 22 वर्ष की उम्र का था तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरी पहली नौकरी नहीं है। इससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता था। वहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सब इंस्पेक्टर था, प्लाटून कमांडर। वहाँ पे मैं 4.5 वर्ष नौकरी कर आया। वहाँ से त्याग पत्र देकर फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया और ज्वाइन किया, ट्रेनिंग कर ली। लगभग 2 साल होने वाले थे, हमारा प्रोबेशन कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुआ। तो मेरा माननीय सरकार से यही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब हम गलत नहीं थे तभी आप सिंगल बेंच में हमारे पक्ष में खड़े थे, आपने हमारे लिए पैरवी की। तो आगे भी हमारा यही निवेदन है कि आप डिविजनल बेंच में भी हमारा साथ दें और हमें न्याय देने का कार्य करें। आप लोग जो तथ्य लेके घूम रहे हैं जिसमें आप लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इस परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, जी, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तो जी, घोटाले की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो उस फैसले का स्वागत करना चाहिए। आप लोग अपना विरोध क्यों कर रहे हो? स्वागत कैसे करेंगे? स्वागत तब करेंगे जब फैसला न्याय संगत होगा। फैसला न्याय संगत इसलिए नहीं है क्योंकि जब जिन लोगों ने चीटिंग करके आए या फिर पेपर लीक करके आए, जिस भी माध्यम से आए, डमी बिठाकर आए, तो वो लोग जो आए हैं उनका प्रतिशत तो मात्र 6-7% है। बाकी के जो ईमानदार लोग हैं उनका क्या? 6-7% तो आप लोग चिन्हित करके सरकार के हवाले क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, उनको चिन्हित करके सरकार अभी तक जो राज्य सरकार ने कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है। लगभग 55 लोगों को उन्होंने सलाखों के पीछे भेजा है और ऑलमोस्ट जो जितना भी कचरा आया था वो सारा क्लियर हो चुका है। कुछ लोग ही बचे थे जो जिनको निकालना रहा था, बट माननीय न्यायालय का ये आदेश आ गया और उससे एक झटके में ही हमारा जो सब कुछ था वो सब हमसे छीन लिया गया। तो मेरा आगे निवेदन है कि हम डिविजनल बेंच में हमारे साथ सरकार हमारा पक्ष रखे और हमें न्याय दिलाने का जो ऐसे भर्ती रद्द करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए, उसके बाद राजनीतिक मुद्दा भी इस पर गर्मा रहा। देखिए, राजनीति तो क्या है कि आज ओछी हो गई है, बहुत ज्यादा ओछी हो गई है। उनको किस मुद्दे पर उठानी चाहिए, राजनीति किस मुद्दों पे करनी चाहिए, उनके वो तो विषय रहा ही नहीं है। कि आज सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन, जो रेप केस अभी लेटेस्ट उदयपुर में हुआ है, आपको पता हो तो इन पे बोलिए ना कोई। और आज ये जो भर्ती है, अभी थोड़े समय पहले आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर पे भी मिले बहुत सारे पैसे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय भी बिक चुके हैं यहाँ पे और सबके घर पेटियां आ रही है। अपने मेवाड़ी में कहना पेटियां आ रही है, तो पेटियां आ रही है जो अच्छा न्याय दे रहा है ना। हकीकत बता रही हूँ मैं अपने। आज मैं पत्रकारिता पे एक बार विश्वास करना चाहूंगी इस बार कि वो बात को इस बार बिके नहीं पत्रकार। बहुत सारे पत्रकार बिक चुके हैं, मैं आपको भी गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ पत्रकारिता उतनी निष्पक्ष नहीं रही आज, इसलिए कोर्ट ने ये न्याय दी, ये आदेश दिया है। पत्रकारिता को इतना न्याय से कीजिए, आप इतना निष्पक्ष कीजिए। ये बच्चे दिखने चाहिए आपको। ये आप ये बताइए, आज तक इतनी भर्ती हुई, आज तक इतनी भर्तियां हुई है, क्या कभी कोई उसमें घोटाले नहीं हुए? क्या कभी पेपर लीक नहीं हुए? आप अभी रीट वाले भी 2 बार हम डबल बेंच पे जब गए हैं तो डबल बेंच ने यही निर्णय दिया है कि देखो, निर्दोषों के जो है उनके साथ न्याय होगा और भर्तियों को बहाल किया गया, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की। हम शुरू से यही मांग कर रहे हैं कि आप, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारा आप जो भी नार्को टेस्ट वगैरह कराना चाहते हैं उसके लिए हम लिखित में देने को तैयार है कि हम उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल अगर कुछ होता है वो करवा लीजिए। हमारा एसओजी की जो जांच एजेंसी है वो अपने जांच कार्य को करे और जो दोषी उनको पकड़े, दोषी को पकड़कर उनको कड़ी सजा दी जाएगी, तभी तो अगली बार ऐसी घोटाले नहीं होंगे, ऐसी पेपर लीक के मामले नहीं होंगे। और युवाओं का हौसला बढ़ाने की जगह आप यहाँ उनका मनोबल तोड़ रहे हो।
नाम बताइए। सर मेरा नाम जेबा मिर्जा है, मैं कुशलगढ़ बांसवाड़ा से रहने वाली हूँ। ये क्या मांग है? मांग सिर्फ इतनी है सर कि सरकार जब हमारा पक्ष एकल पीठ में रख चुकी है तो वही सरकार अब जो एकल पीठ ने हमारे खिलाफ जो अपना फैसला सुनाया है उस फैसले के खिलाफ सरकार हमारे साथ हमारे लिए डबल बेंच में अपील करे और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का सरकार हमें न्याय दे और सरकार ये डबल बेंच में हमारा साथ दे और डबल बेंच में जाए और हमारा पक्ष रखे। क्या पक्ष रखना चाहते हो आप सरकार के माध्यम से? सरकार चूंकि सर जब एकल पीठ में हमारे खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी एसआई भर्ती 2021 के खिलाफ, तब माननीय न्यायाधीश द्वारा ये कहा गया था कि सरकार अपना पक्ष रखे कि सरकार क्या चाहती है इस भर्ती पे अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन जो भी आपका एसओजी भी सरकार का ही अंग है। एसओजी द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जो भी आपने जो ऑब्जर्व किया है, जो भी चीजें आपके पास है, जो भी सबूत है, उसके आधार पे या जो भी आप देखते हैं जो चयनित है, जो ईमानदारी से लगे, जो मेहनती है, उनका सबका पक्ष देखते हुए सरकार क्या चाहती है। तो 1 जुलाई 2025 को सरकार ने अपना पक्ष रखा जब न्यायालय में, तब न्यायाधीश ने बिना उस पक्ष का किसी हमारे जो आदेश आया उसमें कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, न्यायालय है, माननीय न्यायालय की हम बहुत इज्जत करते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब सरकार ने एकल बेंच में हमारे लिए हमारा पक्ष रखा तो आप भी रखें और ये पक्ष रखे कि ये जो चयनित है इस भर्ती को यथावत रखा जाए, और जो मेहनत से लगे और जो दोषी है हम खुद चाहते हैं भाई हमारे साथ अगर कोई फर्जी काम करेगा, हम नहीं चाहते। जब हम ये चाहते बस जो चयनित है, जो निर्दोष है, भर्ती को यथावत रखा जाए और जो इन्वेस्टिगेशन चालू रखी जाए और जो दोषी पकड़ा जाए उसे पकड़ दे, जो जेल में डालो ना आप। अगर आप भी राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद के दीवाने हैं और जेब को भी हल्का रखना चाहते हैं तो आपके लिए माली कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास खुल गया है कोठी दाल बाटी एंड पंजाबी रेस्टोरेंट। जी हाँ, कोठी रेस्टोरेंट पर आपको मिलेगा स्वादिष्ट खाना, वो भी बिल्कुल वाजिब दाम पर। हमारे यहाँ दाल बाटी के अलावा राजस्थानी और पंजाबी थाली भी मिल जाएगी। एक साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था, विशाल पार्किंग के साथ पार्सल सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आइए और आनंद उठाइए घी में डूबी हुई बाटी, दाल, चटनी, सलाद और ठंडी छाछ का मजा लीजिए, वो भी मात्र 80 रुपए में। इसके साथ ही यहाँ पर स्वादिष्ट राजस्थानी थाली और पंजाबी थाली का आनंद भी लिया जा सकता है। कोठी रेस्टोरेंट एंड दाल बाटी 9828272010 734045011181।